हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ का जन्म 1562 में हुआ था। उसकी माँ राजपूत नरेश उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। उसका समय मुग़ल साम्राज्य के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। उसके समय में साम्राज्य समृद्धि और विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। अकबर ने मुग़लों की जिस शक्ति और प्रतिष्ठा को स्थापित किया था, शाहजहाँ ने न केवल उसकी रक्षा की अपितु उसका विकास भी किया। उसके समय में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के दृष्टिकोण से कोई कमजोरी नहीं थी। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई तब शाहजहाँ दक्षिण में था। इस समय उसकी सहायता उसके ससुर तथा वकील आसफ खां ने की। उन्होंने उसके तीनों पुत्रों को नूरजहाँ के प्रभाव से मुक्त करा लिया था। इसके साथ ही खुसरो के पुत्र दावर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया। इसी समय लाहौर में शहरयार ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और शाही खजाने को अपने सरदारों में बांटकर उन्हें अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, परंतु आसफ खां ने उसे पराजित कर दिया। शाहजहाँ के कहने पर राजगद्दी के सभी उत्तराधिकारी कत्ल कर दिए गए। इस तरह अपने संबंधियों की हत्या करके शाहजहाँ 24 फरवरी 1626 को अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण-ए-सानी की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठ गया। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य 1627 से 1658 तक जो टाइम पीरियड रहा, उसका जो शासक हुआ शाहजहाँ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। शाहजहाँ का जन्म तो देखो 1562 में हुआ था और वो राजपूत नरेश उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, उसका पुत्र था। अ, अब अभी क्या है कि जैसे हम एक चीज़ देखते हैं कि अकबर जो है, अकबर महान, अकबर का इतिहास जो है बहुत एक अच्छा समय बताया जाता है। अकबर बहुत अच्छा एक शासक हुआ करता था, लेकिन अकबर ने जो मतलब बहुत सारा साम्राज्य जो था उसको विस्तार किया और बहुत सारी उसकी जो अच्छी अच्छी नीतियाँ थी, है ना, उनको लोग बहुत पसंद करते हैं। तो शाहजहाँ जो था वो अकबर की जो भी साम्राज्य था उसकी समृद्धि और विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। ये उसको स्वर्ण युग माना जाता था, है ना। शाहजहाँ का जो टाइम है ना, उसको भी बोला जाता है कि ये भी शाहजहाँ ने अकबर की ही जो नीतियाँ हैं, जो नियम है, उसकी शक्ति है, उसको न सिर्फ स्थापित किया बल्कि उसको विस्तृत किया, है ना। उसका विकास भी किया, उसकी रक्षा नहीं की अकेली, बल्कि उसका विकास भी किया उसने। उसके समय में शांति और सुरक्षा समृद्धि दृष्टिकोण से कोई कमजोरी नहीं थी, है ना। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई, जहांगीर का पुत्र था शाहजहाँ, जहांगीर की मृत्यु के बाद उसने ही उसके राज्य को संभाला। एक जो बात है इसमें, मुग़ल बादशाह हों या कोई दूसरे शासक हों, इनमें क्या होता था कि जो उनके कॉम्पिटिटर होते थे, यानी उनके जो साथ में, जैसे राजगद्दी पर बैठने वाले 10-20 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग हैं, तो उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी। प्रतिस्पर्धा की वजह से एक दूसरे को मार देना, उनकी हत्या कर देना और कैसे भी करके अपनी राजगद्दी पर खुद बैठ जाना, ये उस समय का कैरेक्टर, एक चरित्र बादशाहों का हुआ करता था। तो ये शाहजहाँ के अंदर भी था, उसने भी यही किया, है ना। शाहजहाँ का जो ससुर था और वकील आसफ खां, उसने तो उसके जो 3 पुत्र थे शाहजहाँ के, उसको नूरजहाँ के प्रभाव से मुक्त करा लिया, है ना। उनका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ने दिए। इसी तरह से और भी वहाँ अलग अलग जो थे, जैसे कि खुसरो का पुत्र जो है दावर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया था, है ना। और ऐसे ही जैसे कि लाहौर जो है, लाहौर में सैयार ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया, है ना। तो ये क्या है कि मतलब
बहुत सारे जो अलग अलग राज्य थे उन पर अलग अलग लोगों ने कब्जा कर लिया, अपने आप को बादशाह मानने लगे, है ना। बहुत सारे प्रयास किए, है ना। लेकिन क्या हुआ लास्ट में, शाहजहाँ के कहने पर राजगद्दी के सभी उत्तराधिकारी, जितने भी उत्तराधिकारी थे, उन सबको कत्ल कर दिया गया और अपने संबंधियों की हत्या करके शाहजहाँ 24 फरवरी 1628 को वहाँ का शासक बन गया। इसमें एक चीज़ समझने लायक है, देखिए, समझने लायक ये है कि 1626 में 27 में जहांगीर की मृत्यु हुई और 1628 में जाके ये 24 फरवरी 1628 को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ जो है वो गद्दी पर विराजमान हुआ। तो इसका मतलब 1 साल तक लगभग कठिन संघर्ष चलता रहा, है ना। आगरा में फिर शाहजहाँ का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया हुआ है। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।